कॉरपोरेट तारीख में बहुत से स्कैंडल्स हुए, लेकिन एक नाम ऐसा है जो सबसे बड़ा धोखा माना जाता है, एनरॉन। ये कहानी है एक ऐसी कंपनी की जो आसमान की बुलंदियों तक पहुंची और फिर ऐसी गिरी कि दुनिया देखती रह गई। तो आइए एनरॉन के इस उरूजो ज़वाल को समझते हैं। जरा सोचे, एक कंपनी 16 साल लगाती है 10 अरब से 65 अरब डॉलर तक पहुंचने में, और फिर सिर्फ 24 दिन में दिवालिया हो जाती है। ये कैसे हुआ? ये रफ्तार, ये तबाही, यही एनरॉन की कहानी का मरकज है। हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक बड़े ख्वाब से हुई। 1985 में केन ले, जो माशियात में पीएचडी थे, एक विजन लेकर आए। उनका ख्याल था कि एनर्जी की सनत को डीरेगुलेट किया जाए, यानी हुकूमती कंट्रोल से आज़ाद कर दिया जाए। और उनका आइडिया था भी कमाल का। उन्होंने कहा कि हम कुदरती गैस के लिए एक स्टॉक मार्केट बनाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टॉक्स और बॉन्ड्स की खरीदो फरोख्त होती है। उन्होंने तवानाई को, जो एक आम ज़रूरत की चीज़ थी, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बना दिया। और इसी एक आइडिया ने एनरॉन को कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ा दिया। और फिर कहानी में एंट्री होती है जेफ स्किलिंग की, वो शख्स जिसे बड़े आइडियाज़ का बादशाह कहा जाता था। स्किलिंग ही एनरॉन की बेमिसाल तरक्की के पीछे थे और आखिरकार उसके सबसे बड़े फ्रॉड के भी। एनरॉन की धोखाधड़ी का पहला और सबसे बड़ा हथियार था मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग। अब ये एक बहुत ही होशियार तरीका था। इसके जरिए एनरॉन किसी भी डील से मुस्तकबिल में होने वाले मुमकिना मुनाफे को आज की आमदनी में दिखा सकता था, भले ही हकीकत में 1 रुपया भी ना मिला हो। यानी मुनाफा वो नहीं था जो कमाया गया, बल्कि वो था जो एनरॉन ने सोचा कि वो कमाएगा। दूसरा जादुई टूल था स्पेशल पर्पस एंटिटीज या एसपीईज। ये दरअसल खुफिया कंपनियां थीं जिन्हें सीएफओ एंडी फास्टो ने बनाया था। उनका काम एनरॉन के अरबों डॉलर के कर्जे और नाकाम प्रोजेक्ट्स को छुपाना। तो इन्वेस्टर्स को जो बैलेंस शीट नजर आती थी वो बिल्कुल साफ सुथरी और शानदार होती थी, जबकि असल गंदगी इन खुफिया कंपनियों में छुपी हुई थी। ये सिर्फ मालियाती धोखाधड़ी नहीं थी, कंपनी के अंदर का माहौल भी इंतहाई जालिमाना और लालच से भरा हुआ था। यहाँ सिर्फ एक ही उसूल चलता था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वही जिंदा रहेगा। इस माहौल को बनाने वाला था रैंक एंड यैंक सिस्टम। हर साल तमाम मुलाजमीन को 1 से 5 तक ग्रेड किया जाता था और जो निचले 15% में आते थे उन्हें सीधा नौकरी से निकाल दिया जाता था, हर साल। इस सिस्टम ने एक ऐसा कल्चर बनाया जहां हर कोई दूसरे को नीचा दिखाने की दौड़ में लगा हुआ था। एनरॉन में सिर्फ एक ही खुदा था, स्टॉक की कीमत। ये कीमत कंपनी की लिफ्टों में लगी स्क्रीन्स पर हर वक्त चलती रहती थी। हर फैसला, हर मीटिंग का मकसद सिर्फ एक होता था, किसी भी तरह स्टॉक की कीमत को ऊपर लेकर जाना। और सितम ज़रीफ़ी ये थी कि दुनिया इस झूठ पर पूरी तरह यकीन कर रही थी। मशहूर ज़माना फॉर्च्यून मैगज़ीन ने एनरॉन को लगातार 6 साल तक अमेरिका की सबसे जदीद और बेहतरीन कंपनी करार दिया। बाहर से एनरॉन एक चमकता सितारा था, लेकिन अंदर से वो खोखला हो रहा था। और फिर ये सब कुछ खत्म होने वाला था। वो महल जो झूठ की बुनियादों पर खड़ा किया गया था, अब ताश के पत्तों की तरह बिखरने के लिए तैयार था। देखें, 2001 के आखिरी चंद महीनों में क्या हुआ। 14 अगस्त को सीईओ जेफ स्किलिंग अचानक इस्तीफा दे देते हैं। 16 अक्टूबर को एनरॉन खुद बड़े नुकसानात का ऐलान करता है। 8 नवंबर को वो मानते हैं कि सालों से मुनाफा बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा था। और आखिरकार 2 दिसंबर को एनरॉन दिवालियापन के लिए दरख्वास्त दे देता है। और जब ये सब हो रहा था, कंपनी का चेयरमैन केन ले मुलाजमों को क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि कंपनी अपनी तारीख की बेहतरीन हालत में है। ये यकीन दहानियां उस वक्त कराई जा रही थी जब जहाज डूब रहा था। और ये है इस यकीन दहानी के पीछे की असल हकीकत। जिस वक्त आम मुलाजमीन को सब ठीक होने का बताया जा रहा था, कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स खामोशी से अपने 1.1 अरब डॉलर के शेयर्स बेच रहे थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। कंपनी के अंदर से भी खतरे की घंटियां बज रही थीं। शेरोन वॉटकिंस नामी एक मुलाजिम ने अगस्त में ही केन ले को एक खत लिखा था, जिसमें उसने साफ साफ कहा, मुझे शदीद डर है कि हम अकाउंटिंग स्कैंडल्स की एक लहर में तबाह हो जाएंगे। लेकिन इसकी वार्निंग को नज़रअंदाज कर दिया गया। अब बात करते हैं इस धोखे की असल कीमत की, वो कीमत जो आम लोगों ने अदा की। ये इस कहानी का सबसे तकलीफदेह हिस्सा है। 20,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है,
ये 20,000 लोग थे, 20,000 खानदान थे जिनकी नौकरियां एक ही दिन में खत्म हो गईं। उनका मुस्तकबिल अंधेरे में डूब गया। और नुकसान सिर्फ नौकरियों का नहीं था, इन मुलाजमीन की जिंदगी भर की जमा पूंजी, इनके रिटायरमेंट फंड्स में मौजूद $2 अरब, सब कुछ खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी सारी बचत एनरॉन के इसी झूठे स्टॉक में लगी हुई थी। ये टेबल पूरी कहानी का खुलासा है। एक तरफ टॉप एग्जीक्यूटिव्स जिन्होंने $1.1 अरब से ज़्यादा कैश करवाए, और दूसरी तरफ आम मुलाजमीन जिन्होंने $2 अरब गंवा दिए। ये एनरॉन का इंसाफ था। इस तबाही की गहराई का अंदाज़ा एनरॉन के एक साबिक एग्जीक्यूटिव क्लिफ बैक्स्टर के आखिरी अल्फाज से होता है। अपनी खुदकुशी नोट में उन्होंने लिखा, जहां कभी बहुत फख्र था, अब वहां कुछ भी नहीं बचा। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है, क्या एनरॉन की कहानी सिर्फ चंद लालची और बेईमान लोगों की कहानी थी, या ये पूरे सिस्टम की नाकामी थी? इन अकाउंटेंट्स, बैंकर्स और वकला की नाकामी जिनका काम इस तरह के फ्रॉड को रोकना था। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी सोचने की ज़रूरत है।